Question 1. Discharge tube at 0.0 mm pressure is the formation of crux dark space. Learn करना क्वेश्चन है, कल लर्न ही करना। Question 2. Who evaluated mass of electron indirectly with the help of charge? Q/m रेशियो फाइंड हो गया, Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है, तो मास indirectly हमको मिल गया। ये इन्वेंट किया, फाइंड किया था थॉमसन ने। ये भी लर्न करना है। Question 3. Is not the property of cathode rays. Cathode rays की property it produces the heating effect, it casts shadow the fan on screen, it produces the fluorescence also. But as cathode में चार्ज है, those are electron rays, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में डेफिनेटली ये रिफ्लेक्ट होगा। ये रॉन्ग आंसर हो गया, रॉन्ग ही पूछ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट। थॉमसन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट ये सपोज चार्ज पार्टिकल है, क्यों पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ले सकते। इलेक्ट्रिकल फील्ड में सपोज में इलेक्ट्रिकल फील्ड है और हमने अगर नेगेटिव चार्ज ले लिया, वी वेलोसिटी से मूव करेगा, ये चार्ज पार्टिकल वाई डिफ्लेक्शन होगा। डिस्टेंस सपोज एक्स से एक्स है, एल भी ले सकते हैं, लेंथ ऑफ दिस पोर्शन जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड है। दैट इलेक्ट्रिकल फील्ड नीचे है, चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ, क्योंकि नेगेटिव है, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ये वाई डिफ्लेक्शन आ गया। इतने टाइम में होगा, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, टाइम टेकन क्रॉस दी डिस्टेंस एक्स या एल और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतनी टाइम में वाई डिफ्लेक्शन होगा। इनिशियली वाई में वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो सेकंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर से देखेंगे, वाई इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए, ये होता है एक्सेलरेशन, फोर्स डिवाइडेड बाई मास टी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर ये तीनों कांस्टेंट हैं तो वाई डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q by m रेशियो। थॉमसन ने फाइंड किया इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन प्रोटॉन के डिफ्लेक्शन से ज्यादा है। इस एक्सपेरिमेंट में चार्ज दोनों का सेम है, प्लस पर प्रोटॉन माइनस पर इलेक्ट्रॉन, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम है। मास इसका मतलब क्या फाइंड किया उन्होंने, डिफ्लेक्शन y पर इलेक्ट्रॉन इज मोर देन डिफ्लेक्शन पर प्रोटॉन, यानी E/m रेशियो या Q/m रेशियो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो मास कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के कंपैरिजन में। E/m रेशियो ही उन्होंने देखा था। ये ऑप्शन डी करेक्ट हो। बाद में जो चार्ज की वैल्यू फाइंड हो गई, तो इनडायरेक्टली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन फाइंड कर। क्वेश्चन 5. In a discharge tube, ionization of enclosed gas is produced with the collision between negative electrons and neutral atoms or molecules. इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल collision होता है, तो ऐसे आयोनाइजेशन हो रहा है इसमें। ये ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 6. In the phenomena of electron discharge, electrical charge to gases at low pressure, colored glow in the tube appears as a result of collisions between the charged particles emitted from the cathode the atoms of gas। ये हमको याद रखना ही पड़ेगा, इसमें कोई फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये आउटकम था थॉमसन एक्सपेरिमेंट, याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन 1 इज ऑप्शन 1। क्वेश्चन 7. A beam of cathode rays electrons, they are crossed electrical field and magnetic field। क्रॉस का मतलब होता है दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। These fields are so adjusted then beam is not deflected। इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे एडजस्ट करी कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो, एंड दे आर परपेंडिकुलर। इस सेकंड में Q/m रेशियो निकलना है कैथोड रेज का। Q/m मीन दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। यहाँ पर सपोज मैंने ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v एक्स एक्सिस, इट एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड में, सपोज ये रेस्ट पर था, हमने पोटेंशियल डिफरेंस से इसको एक्सीलरेट किया, यानी वर्क डन इक्वल टू E इंटू वी। कैपिटल V है पोटेंशियल डिफरेंस, हो जाएगा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ m स्मॉल v है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा EV इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ड है, में लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गई, करंट अब इधर की तरफ है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, तो हम फोर्स किधर होगा, इधर हो जाएगा। दिस ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया नीचे। तो इसमें हमने एक इलेक्ट्रिकल फील्ड नीचे लगा दिया इधर की तरफ, तो इसमें
में फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये दोनों अगर इक्वल अपोजिट हो जाएं, इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स, ये सीधा सक्सेस में मूव करेगा विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं। तो फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रिकल फोर्स QE, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स QE, मैग्नेटिक फोर्स QPP sin 90। क्रॉस फील्ड का मतलब परपेंडिकुलर, sin 90 की वैल्यू 1। E से E कैंसिल हो गया तो हम V की जगह लिख सकते हैं E/P। ये रिजल्ट क्वेश्चन 1 में पुट करना है। तो P इक्वल टू हाफ MP, प्लास्टिक की जगह E स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था, अपॉन P। तो यहाँ पर E/M रेशियो, E/M नीचे चला जाएगा और ये E स्क्वायर अपॉन 2 V स्क्वायर एंड V वोल्टेज डिफरेंस। तो Q/M रेशियो ये मिल गया, क्योंकि ऑप्शन है 4। तो ऑप्शन 4 रख लो। क्वेश्चन 8, फर्मियंस। फर्मियंस क्या होता है? हीट की वजह से, हीट एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन्स को हम फर्मियंस बोलते हैं, क्योंकि वह हीट थर्मल एनर्जी की वजह से निकल रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 2। एक तरह से थर्मल इलेक्ट्रॉन्स का ही नाम थर्मियंस है। क्वेश्चन 9, ऑफ द फॉलोइंग एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस। हमें हो रहा है थर्मल एजिटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। यस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एमिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सेकेंडरी एमिशन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फिर से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा रहा है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन। यानी बस एक्सरे में कोई भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं हो रहा, ये पूछ भी रहे डज नॉट टेक प्लेस। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया यहाँ।